हेलो बच्चों, मैं निर्मल सिंह एबीसी ऑफ मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत करता हूँ। ट्रिगो का ये हमारा अंतिम क्लास है। क्वेश्चन नंबर 5 बचा हुआ था जिसमें 10 प्रश्न दिए हुए हैं। इसके बाद ट्रिगो से एक चैप्टर और बन जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। इसके बाद हम लोग उसको कवर करेंगे। बीच में हम लोग कल से लीनियर इक्वेशन शुरू कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें सर्वसमीकरणों को सिद्ध करना है। 5 नंबर 5 का 5 नंबर दिया हुआ है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन a माइनस 1 इज इक्वल टू दिखाना है हमें cosec a प्लस cot a। ये पार्ट मेरा LHS हुआ। हमने आइडेंटिटी के रूप में ये पढ़ा था cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। इसी का यूज करके हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ये नोमिनेटर यानी अंश हुआ और ये हुआ डिनोमिनेटर। तो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर में हम लोग अगर साइन से भाग दे देते हैं तो देखिए हमें कुछ ऐसा मिलेगा। नोमिनेटर ये हुआ cos a माइनस साइन a प्लस 1 बटा साइन a। हर जो है मेरा cos a प्लस साइन a माइनस a। हमने क्या किया, अंश में और हर में साइन a से भाग कर दिया। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cos a बटा साइन a, cos a बटा साइन a माइनस साइन a बटा साइन a प्लस 1 अपॉन साइन a। उसी तरह हम लोग हर को भी लिख सकते हैं cos a बटा साइन a जोड़ साइन a बटा साइन a माइनस 1 बटा साइन a। cos a बटा साइन a को हम लोग cot a लिख सकते हैं। साइन ए और साइन ए कैंसिल हुआ तो यहाँ 1 बचा माइनस 1। 1 बटा साइन ए को हम लोग cosec a लिख सकते हैं बटा उसी तरह cos a बटा साइन ए को हम लोग cot a लिख सकते हैं जोड़ साइन ए और साइन ए कैंसिल होकर यहाँ 1 बचा माइनस 1 अपॉन साइन ए cosec a। हमें कुछ ऐसा मिला। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस cot को और इस cosec a को एक जगह कर लेते हैं। cot a प्लस cosec a माइनस 1 यहाँ बचा। यहाँ है cot a माइनस cosec a प्लस 1। हमको इस फॉर्म पे लाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम a समझते हैं, इसको b समझते हैं। यहाँ a प्लस बी दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम ऊपर और नीचे इसमें और इसमें इतना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। cot a प्लस cosec a, इसको एक जगह लिखते हैं माइनस 1 बटा cot a माइनस cosec a, इसको एक जगह लिखते हैं प्लस 1। मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग cosec a cot a माइनस cosec a से ऊपर नीचे cot a माइनस cosec a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को आप लोगों ने समझा होगा।
कॉट ए माइनस कौशक ए, कॉट ए माइनस कौशक ए, ऊपर नीचे हम लोग क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा ये दोनों, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग कॉट ए प्लस कौशक ए इंटू, अब इसको इससे कॉट ए माइनस कौशक ए, ये पार्ट इससे मल्टीप्लाई हुआ, इतना हुआ, बीच में है माइनस का साइन, एक में ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा कॉट ए माइनस कौशक ए ब्रैकेट। नीचे वाले पार्ट को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, इसको पहले लिख देते हैं कॉट ए माइनस कौशक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशक ए प्लस 1। अब मेरा ये हुआ, इसको ए समझते हैं, इसको बी समझते हैं, इसको ए समझते हैं, इसको बी समझते हैं। इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए माइनस कौशक स्क्वायर ए, बीच में हुआ माइनस, इस माइनस से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं कॉट ए प्लस कौशक ए। हम लोग इसके पहले देखें आइडेंटिटी के रूप में, इसको ये मेरा उल्टा दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से माइनस अगर कॉमन कर लेते हैं, पहले इसको लिख लेते हैं कॉट ए माइनस कौशक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशक ए प्लस 1। यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा मेरा कौशक ए माइनस कॉट ए माइनस कॉट ए प्लस कौशक ए बटा कॉट ए माइनस कौशक ए, कॉट ए माइनस कौशक ए प्लस 1। अब इतना चीज़ को हम लोग जानते हैं, यहाँ से स्क्वायर छूटा हुआ है, स्क्वायर ये मेरा पार्ट होता है 1 के बराबर, आइडेंटिटी में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो ये हुआ मेरा -1, ये माइनस कॉट ए प्लस कौशक ए बटा कॉट ए माइनस कौशक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशक ए प्लस 1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा पड़ जा रहा है, तो हम यहाँ से मिटाते हैं और इस बात को यहाँ से शुरू करते हैं। इतना को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन करते हैं अगर यहाँ से, तो मेरा हुआ 1 माइनस में था, प्लस में हो जाएगा, कॉट प्लस में हो जाएगा कॉट ए, और उसके बाद से हो जाएगा माइनस कौशक ए बटा नीचे मेरा है कॉट ए माइनस कौशक ए इंटू कॉट ए माइनस कौशक ए प्लस 1। यहाँ 1 प्लस में है, कॉट प्लस में है, कौशक माइनस में, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है। यहाँ से ये दोनों कैंसिल हुआ, ऊपर बचा -1 अपॉन कॉट ए माइनस कौशक ए। अब देखिए हम लोग यहाँ से भी, नीचे से भी माइनस कॉमन कर सकते हैं, -1 अपॉन माइनस कॉमन करते हैं कौशक ए माइनस कॉट ए मेरा बचा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ। अब 1 को हम लोग कौशक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा कौशक ए माइनस कॉट ए। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो ऐसे लिखेंगे कौशक ए प्लस कॉट ए इंटू कौशक ए माइनस कॉट ए। नीचे मेरा हुआ कौशक ए माइनस
कॉट ए। ये मेरा कैंसिल हुआ, बचा मेरा कोसेक ए प्लस कॉट ए। यही दिखाना था RHS में जो दिया हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा सा लंबा था, उम्मीद करता हूँ आप समझे होंगे। अगर नहीं समझ में आया हो तो इसे एक बार और रिवाइज करके देख सकते हैं। चलिए इसके आगे वाले प्रश्न को हम लोग करते हैं, इसे आप लोग तब तक नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 5 का 6 नंबर क्वेश्चन है, इसे हम लोग बनाते हैं। दिया हुआ है रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए। ये मेरा LHS पार्ट हुआ। हम इसका क्या करेंगे, रूट में दिया हुआ है रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करना हम लोग इसके पिछले क्लास में सीखा है, तो चलिए देखते हैं। रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। रेशनलाइज करने के लिए यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस देते हैं 1 और साइन ए लिखते हैं। इतना ही से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये जो है ऊपर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ जो है 1 माइनस ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस पे रूट लगाते हैं। इसको हम लोग एक बार और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर। अब हम लोग रूट हटाते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बटा कॉस पे भी स्क्वायर तो ये कॉस ए हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए साइन ए बटा कॉस ए। 1 अपॉन कॉस ए सेक ए के बराबर होता है और साइन ए बटा कॉस ए टेन ए के बराबर होता है। यही मेरा RHS है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। 6 नंबर प्रश्न तक हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। 10 प्रश्न दिए हुए हैं। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, आगे वाले प्रश्न को भी हम लोग हल करते हैं। 5 नंबर का 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दिखाना है हमें टेन थीटा के बराबर। LHS पार्ट को हम लोग देखते हैं सॉल्व करके। साइन यहाँ है और यहाँ दिया हुआ है। साइन अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन करते हैं तो यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटा, इस कॉस थीटा को ऐसे लिखते हैं, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा दिया हुआ है माइनस इस 1 को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ से मल्टीप्लाई होकर ये भी माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस में है, यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है, तो घट के हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा गया तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ। यहाँ कॉस थीटा का कॉस थीटा रहा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्लस में है ये माइनस में, तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
ये दोनों ऊपर और नीचे सेम चीज़ है, कैंसिल हुआ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा हमारा बचा टेन थीटा। यही हमें दिखाना था। 7 नंबर प्रश्न हम लोगों ने बना लिया। प्रश्न नंबर 8 का LHS पार्ट लेते हैं। अब ये प्लस बी के और यहाँ पे ये प्लस बी के होल स्क्वायर पे दिया हुआ है, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए जोड़ 2ab, 2a इंटू बी के जगह पे कॉसेक ए। उसी तरह ये भी मेरा ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है, ए स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर ए जोड़ बी स्क्वायर सेक स्क्वायर ए जोड़ 2 ए के जगह पे कॉस ए इंटू सेक ए। अब थोड़ा सा देखिए, यहाँ साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, यहाँ कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, दोनों को एक जगह लिख के साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ जो है कॉस स्क्वायर ए दिया हुआ है, यहाँ जो है सेक स्क्वायर ए दिया है, इन दोनों को एक जगह लिख देते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये बात जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, अब देखिए साइन ए और कॉस ए, साइन ए इंटू कॉसेक ए दिया हुआ है। साइन ए को साइन ए लिखते हैं, कॉसेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन ए, यानी ये कैंसिल होके हमें यहाँ सिर्फ 2 मिला, तो ये पार्ट यहाँ से 1 बन गया, तो यहाँ बचा मेरा 2, यहाँ भी मेरा ये पार्ट 1 बन जाएगा। कॉसेक और सेक ए आपस में उल्टा होते हैं, तो ये भी मेरा 2 पार्ट हो गया, 2 हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर ए जोड़ कॉस स्क्वायर ए मेरा 1 हुआ, ये 2 और 2 4 हुआ, यहाँ बचा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ये 4 1 5। अब कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग 10 के रूप में लिखेंगे तो लिख सकते हैं, हम जानते हैं इतना होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर को हम लोग ये आइडेंटिटी पढ़े हुए हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए को यहीं पे रखते हैं, कॉट उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह ये भी हम लोगों ने पढ़ा है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इस सेक स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। 5 1 6 1 7, ये हुआ 7 प्लस सजा के लिखते हैं 10 स्क्वायर ए जोड़ कॉट स्क्वायर ए। यही मेरा RHS का पार्ट था, बराबर मेरा RHS हुआ। उम्मीद करता हूँ कि 7 नंबर प्रश्न आप लोगों ने, 8 नंबर प्रश्न आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाएगा जो पढ़ने वाले इस साल अपीयर होने वाले हैं 10th क्लास में बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे लाभ उठाएंगे और यह वीडियो उन बच्चों तक भी शेयर करेंगे जो इस साल बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं। चलिए हम लोग 2 और प्रश्न हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 का 9 नंबर दिया हुआ है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10a प्लस कॉट ए। LHS पार्ट हम लोग LHS से RHS को दिखाते हैं। इस सेक ए को, कॉसेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin ए माइनस साइन ए। उसी तरह इस सेक को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos ए माइनस cos ए।
अब देखिए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, यहाँ भी 1 ले लेते हैं। साइन ए और 1 का एलसीएम साइन ए हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह कॉस ए और 1 का एलसीएम कॉस ए हुआ, यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे हुआ साइन ए, इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए के बराबर होता है, नीचे हुआ कॉस ए। इस कॉस ए से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, इस साइन ए से ये साइन कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा कॉस ए इंटू साइन ए। मेरा ये LHS पार्ट हुआ। RHS को भी हम लोग सॉल्व करके इतना ला सकते हैं। RHS दिया हुआ है 1/tan A प्लस cot A। tan A को हम लोग लिख सकते हैं sin A बटा cos A। cot A को लिख सकते हैं cos A बटा sin A। sin A इंटू कॉस ए, इसका एलसीएम हुआ, कॉस ए से कॉस ए गया, ऊपर बचा साइन ए, यहाँ 1 है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कैंसिल हुआ, कॉस ऊपर जाएगा, कॉस में मल्टीप्लाई हुआ कॉस स्क्वायर ए। ये पार्ट उलट के ऊपर चला जाएगा तो ऊपर बचेगा साइन ए इंटू कॉस ए बटा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है, इसलिए LHS पार्ट RHS पार्ट के बराबर आ गया। ये मेरा LHS पार्ट आया था cos A इंटू साइन ए, यहाँ भी मेरा RHS पार्ट साइन ए इंटू कॉस ए आ गया। तो हमारा एक प्रश्न और बचता है, इसे आप नोट डाउन करें, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है, 10 नंबर 5 का। चलिए बनाते हैं। इसमें 3 पार्ट दिए हुए हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan ए बटा 1 प्लस 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर ए। अब देखिए ये मेरा हुआ LHS पार्ट, ये MHS मिडिल हैंड साइड हो गया, और ये मेरा RHS पार्ट हो गया राइट हैंड साइड। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या आता है। 1 प्लस tan स्क्वायर दिया हुआ है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा tan को हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटा 1 प्लस कॉट को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ भी 1 ले लेते हैं और यहाँ भी 1 ले लेते हैं। एलसीएम जो होगा कॉस स्क्वायर ए हुआ, इससे इसमें डिवाइड किए 1 से कॉसेक स्क्वायर ए में, कॉसेक स्क्वायर ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई हुआ कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटा उसी तरह नीचे वाला भी हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसको 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं बटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग उलट के लिखेंगे तो 1 बटा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू ये साइन ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1, यानी साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए आ गया, ये मेरा tan स्क्वायर ए के बराबर आ गया, ये मेरा RHS पार्ट आ गया। अब हम लोग MHS को भी सॉल्व करके देखते हैं। दिया हुआ है 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर। उसी तरह हम लोग 1 माइनस tan को हम लोग साइन ए बटा
कॉस ए के रूप में लिख सकते हैं। इस कॉट को कॉस ए बटा साइन ए के रूप में लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। यहाँ 1 ले लेते हैं और एलसीएम हमारा हो जाएगा कॉस ए, ऊपर हुआ कॉस ए माइनस साइन ए। उसी तरह नीचे वाले में साइन ए मेरा एलसीएम हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, पूरा का होल स्क्वायर हुआ। अब इसको हम लोग उलट के लिखते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए बटा कॉस ए। साइन ऊपर जाएगा, साइन ए हो गया, नीचे ये पार्ट हुआ मेरा। यहाँ से हम लोग और माइनस कॉमन करते हैं तो कॉस ए माइनस साइन ए हो गया। इस पे होल स्क्वायर है तो ये मेरा होल स्क्वायर हुआ। ये पार्ट बराबर है, कट गया, तो यहाँ बचा माइनस, ये माइनस यहाँ आपके ऊपर चला जाएगा साइन ए बटा कॉस ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा टेन थीटा के बराबर, तो इस पे स्क्वायर हो गया। ये मेरा आ गया RHS के बराबर। त्रिकोणमिति का ये प्रश्न अंतिम प्रश्न था जो अब समाप्त होता है, और हम लोगों ने पूरे का पूरा त्रिकोणमिति समाप्त कर लिया। एक चैप्टर है जो हाइट एंड डिस्टेंस है, इसी से रिलेटेड, उसको हम लोग इस सप्ताह के बाद देखेंगे। बीच में हम लोग कल से लीनियर इक्वेशन शुरू करने वाले हैं। इस सप्ताह के अंत तक मैं उन प्रश्नों को भी ले आऊँगा जो पिछले सालों में पूछे गए हैं बोर्ड के एग्जाम में, और उन संभावित प्रश्नों को भी हल करेंगे जो इस साल आने वाले हैं। तो आप लोग अगर इन 5-6 वीडियो को कंटिन्यूअस देखे होंगे तो मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को त्रिकोणमिति समझ में आई होगी, और आपसे एक भी प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में नहीं छूटने वाला है। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। धन्यवाद। हम लोग फिर कल मिलते हैं।